नमस्कार। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी विषय की गहराई में उतर रहे हैं। एक ऐसा विषय जो हम सबकी ज़िंदगी से जुड़ा है, हमारी डिजिटल दुनिया पर जो निर्भरता बढ़ती जा रही है और उससे कभी-कभी शायद एक कदम पीछे हटने का जो विचार है, जिसे अक्सर डिजिटल डिटॉक्स कहा जाता है। हमारे पास इसी पर आधारित एक स्रोत है, एक लेख जिसका शीर्षक है डिजिटल डिटॉक्स, जिंदगी को रीसेट करने का तरीका। तो आज की इस पड़ताल का मकसद, मतलब मिशन क्या है, हम इस लेख के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि भाई हम इन डिजिटल चीजों पर इतने निर्भर हो क्यों गए हैं और इस निर्भरता से कम लेख के अनुसार क्या परेशानी आ रही है। फिर ये डिजिटल डिटॉक्स असल में चीज क्या है, इसकी जरूरत क्यों है और सबसे जरूरी कि अगर इसे अपनाना चाहें तो ये लेख क्या तरीके सुझाता है। देखिए, लेख की शुरुआत ही एक ऐसी बात से होती है जो शायद हम सबने महसूस की होगी। क्या कभी सोचा है कि सुबह आंख खुलते ही पहली चीज हम क्या देखते हैं? अक्सर वो सूरज की रोशनी या नीला आसमान नहीं होता, बल्कि हमारे फोन की स्क्रीन होती है। हमारा दिन शुरू होता है नोटिफिकेशन की आवाज से और रात खत्म होती है उंगलियों को स्क्रीन पे फिराते हुए। लेख का इशारा है कि जैसे हम ऑनलाइन रहते रहते अपनी ही जिंदगी से, अपने आप से ही ऑफलाइन हो गए हैं। चलिए इसी बात को थोड़ा और समझते हैं। लेख इस बात पे जोर देता है कि कैसे हमारी जिंदगी पूरी तरह से डिजिटल हो चुकी है। हर सवाल का जवाब चाहिए, गूगल है। दोस्तों से जुड़ना है, व्हाट्सएप है। और सपने, वो शायद इंस्टाग्राम की तस्वीरों में दिखते हैं। हम रोज अनजाने में ही सैकड़ों लोगों की जिंदगियों की झलकियां देखते हैं, पर सवाल यह है कि क्या हम अपनी जिंदगी जी पा रहे हैं उतनी शिद्दत से? नोटिफिकेशन की आवाज, ऐसा लगता है दिल की धड़कन से ज्यादा ध्यान खींचती है आजकल। और वो बेचैनी जब फोन पास ना हो, है ना? कहीं कुछ छूट तो नहीं गया, किसी ने कुछ पोस्ट तो नहीं किया। कितना आम हो गया ये एहसास। यहीं पर लेख एक बहुत अहम, थोड़ी शायद चेतावनी जैसी बात कहता है। क्या ये वो वक्त है, वो मोड़ है जहां हमें रुककर सोचना चाहिए कि अब हम टेक्नोलॉजी का सिर्फ इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं? ये सवाल ये अपने आप में काफी सोचने वाला है। हाँ, ये वाकई सोचने वाली बात है और लेख इसे सिर्फ टाइम पास या आदत के मुद्दे से कहीं आगे ले जाता है। इसका इशारा है गहरे मनोवैज्ञानिक असर की तरफ। जब लेख कहता है ना कि हम खुद से ऑफलाइन हो गए हैं, तो इसका मतलब शायद ये है कि हमारा ध्यान लगातार बाहर की डिजिटल दुनिया पर इतना ज्यादा रहता है कि हम अपने अंदर क्या चल रहा है, हमारी अपनी फीलिंग्स, हमारी ज़रूरतें, उनसे कहीं ना कहीं कट जाते हैं। ये एक तरह का अंदरूनी अलगाव है। और वो बेचैनी, जिसे आजकल फोमो कहते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कुछ छूट जाने का डर, लेख के मुताबिक ये इसी निर्भरता का एक बड़ा लक्षण है। हम लगातार बाहरी वैलिडेशन के इतने आदी हो जाते हैं कि अंदर की शांति भंग हो जाती है। ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक प्रोसेस है, थोड़ा रुकने की, अपने अंदर देखने की और अपने मन को, अपने फोकस को एक तरह से रीसेट करने की। लेख इसे ऐसे बताता है जैसे हम अपने विचारों को साफ कर रहे हो, जैसे कमरे को संवारते हैं ना ताकि चीजें साफ दिखें, वैसा ही कुछ। और जब आप सच में मान लीजिए कुछ घंटे या शायद पूरा एक दिन बिना स्क्रीन, बिना सोशल मीडिया के बिताते हैं, तो लेख का दावा है कि आपको शांति मिलेगी, विचारों में क्लैरिटी आएगी और वास्तविक जीवन का एक अलग ही मजा महसूस होगा। ये खालीपन नहीं, बल्कि एक अलग तरह का सार्थक अनुभव हो सकता है। बिल्कुल। और यहाँ अनुभव पर जोर देना बहुत जरूरी है। लेख का तर्क यही लगता है कि डिजिटल डिटॉक्स हमें ये याद दिलाने का एक तरीका है कि असली खुशी, असली संतुष्टि वो शायद लाइक्स और कमेंट्स की गिनती में नहीं है, बल्कि वो असली रिश्तों में है, उन पलों में है जिन्हें हम पूरी तरह जी पाते हैं, महसूस कर पाते हैं। ये हमें उस लगातार के शोर से बाहर निकालता है जो डिजिटल दुनिया पैदा करती है, और हमें अपने विचारों और अपनी भावनाओं को बिना किसी भटकाव के सुनने का मौका देता है। ये मानसिक स्पष्टता और शांति पाने का एक एक्टिव एफर्ट है, सिर्फ टेक्नोलॉजी से दूर हो जाना नहीं। मतलब ये खुद के साथ दोबारा जुड़ने का एक सचेत कदम है। सुनने में तो ये सब बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन इसे करना कैसे, प्रैक्टिकल कैसे बने? कई लोगों के लिए तो ये सोचना ही मुश्किल हो सकता है कि भाई शुरुआत कहाँ से करें। अच्छी बात यह है कि लेख कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल छोटे छोटे कदम बताता है जिनसे कोई भी कोशिश कर सकता है। पहला कदम, सुबह उठते ही फोन की तरफ हाथ बढ़ाने की जो आदत है ना, उस पर थोड़ी लगाम लगाना। लेख कहता है अक्सर हम अलार्म बंद करते ही नोटिफिकेशन चेक करने लगते हैं। इसके बजाय कोशिश करें कि पहले 30 मिनट सिर्फ अपने लिए रखें।
क्या कर सकते हैं? लेख कहता है ध्यान करें, थोड़ी देर टहल लें, खिड़की से बाहर देखें या बस शांति से बैठकर कुछ गहरी सांसें लें। लेख का मानना है ये छोटी सी आदत आपके पूरे दिन की दिशा और दशा दोनों बदल सकती है। दूसरा कदम, ये शायद थोड़ा और मुश्किल लगे, दिन में एक नो स्क्रीन आवर तय करना, मतलब बिना स्क्रीन वाला 1 घंटा। हाँ, ये काम के बीच में मुश्किल हो सकता है, लेकिन लेख इसे जरूरी मानता है। 1 घंटा ऐसा जब कोई मोबाइल, टीवी, लैपटॉप इस्तेमाल ना हो, बस आप हों, आपके विचार हों और आपके आसपास की दुनिया। 1 दिन, सिर्फ 1 दिन सोशल मीडिया फ्री डे रखकर देखें, पूरा 1 दिन। लेख का दावा है आप पाएंगे कि उस दिन आपकी आत्मा ज्यादा शांत रहती है। ये एक बड़ा दावा है, पर शायद इसे आजमा कर ही देखा जा सकता है ना? हाँ, ये आजमाने वाली बात है। चौथा कदम मानवीय जुड़ाव पर है, असली बातचीत शुरू करना। लेख इशारा करता है कि हम अक्सर टेक्स्ट और इमोजी के पीछे छिप जाते हैं या अपनी बात पूरी तरह कह नहीं पाते। इसलिए सुझाव है, दोस्तों से मिलिए, आमने सामने बैठकर बातें कीजिए, मुस्कुराइए और बिना इमोजी वाली असली वाली हंसी हंसिए। क्योंकि लेख के अनुसार इंसानों के आपसी संपर्क की जो गर्माहट है वो कभी किसी स्क्रीन से नहीं मिल सकती। ये हमारी एक बेसिक जरूरत की तरफ ध्यान दिलाता है। बिल्कुल। और 5वां कदम हमारी नींद से जुड़ा है, रात को फोन को खुद से दूर रखना। हम में से कितने लोग हैं जो बिस्तर में जाने के बाद भी देर तक स्क्रीन देखते रहते हैं? बहुत लोग। लेख का सुझाव है सोने से कम 1 घंटे पहले फोन को साइलेंट मोड पर डाल दें और अगर मुमकिन हो तो उसे बेडरूम से बाहर ही रख दें। ये सिर्फ अच्छी नींद के लिए नहीं है, बल्कि अपने दिमाग को भी दिन भर के शोर से आराम देने के लिए है। लेख का मानना है कि ये आपकी नींद की क्वालिटी, आपके मूड और आपके फोकस करने की क्षमता, इन सब पर पॉजिटिव असर डालेगा। हाँ, और ये सारे कदम मनोवैज्ञानिक नजरिए से देखें तो काफी असरदार लगते हैं। हाँ। और दिलचस्प बात ये कि ये एक दूसरे से जुड़े हुए भी हैं, जैसा लेख से लगता है। हाँ। सुबह का नियम, वो आपको दिन की शुरुआत बाहरी उत्तेजनाओं के बजाय आंतरिक शांति और नियंत्रण की भावना से करने में मदद कर सकता है। हाँ। जो पूरे दिन के लिए एक अच्छा मूड सेट कर सकता है। नो स्क्रीन आवर और सोशल मीडिया फ्री डे जैसे सुझाव, वो जो हमारा ऑटोमेटिक बिहेवियर बन जाता है ना, कि बिना सोचे फोन उठा लिया, उस साइकिल को तोड़ने में मदद करते हैं। ये हमें कंट्रोल वापस पाने का मौका देते हैं। ये एहसास दिलाते हैं कि हम डिजिटल दुनिया के बिना भी ठीक रह सकते हैं, शायद बेहतर भी। और जहां तक असली मानवीय संपर्क की बात है, जैसा लेख जोर देता है, ये हमारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है, बुनियादी जरूरत है। आमने सामने की बातचीत से जो सहानुभूति, जो समझ और अपनेपन की भावना बढ़ती है, वो स्क्रीन के जरिए होने वाले कम्युनिकेशन में अक्सर कम होती है। और रात में स्क्रीन से दूरी का तो साइंटिफिक बेसिस भी है। स्क्रीन से निकलने वाली नीली रोशनी वो मेलेटोनिन हार्मोन के प्रोडक्शन को कम कर सकती है, जो हमारी नींद के साइकिल को कंट्रोल करता है। तो स्क्रीन से दूर रहने से ना सिर्फ नींद अच्छी हो सकती है, बल्कि लेख के अनुसार ये अगले दिन के मूड और सोचने समझने की क्षमता को भी बेहतर बना सकता है। तो ये छोटे छोटे बदलाव मिलकर वाकई एक बड़ा और अच्छा असर डाल सकते हैं, जैसा कि लेख बता रहा है। अब आते हैं इस बदलाव के असर पर, कि अगर कोई ये करता है तो होता क्या है। लेख ये साफ करता है कि डिजिटल डिटॉक्स कोई नया फैशन या ट्रेंड नहीं है कि कुछ दिन किया और छोड़ दिया। नहीं, ये इसे एक किस्म की थेरेपी की तरह बताता है, अपने मन को साफ करने की थेरेपी, खुद से दोबारा जुड़ने की और जीवन को ज्यादा गहराई से, ज्यादा ध्यान से महसूस करने की। लेख के अनुसार जब आप टेक्नोलॉजी से सोच समझकर थोड़ी दूरी बनाते हैं तो आपको शायद वो शांति मिल सकती है जो लगातार आते नोटिफिकेशन में नहीं थी, वो सुकून जो अंतहीन स्क्रॉलिंग में कहीं खो गया था, और वो स्पष्टता, वो क्लैरिटी जो स्क्रीन की चमक के पीछे कहीं छिपी हुई थी। इसके नतीजे भी काफी अच्छे बताए गए हैं। लेख का मानना है कि इससे आपकी क्रिएटिविटी बढ़ सकती है। क्यों? शायद इसलिए कि जब आपका दिमाग बाहरी शोर और सूचनाओं के बोझ से थोड़ा खाली होता है तो नए आइडियाज के लिए जगह बनती है। आपके रिश्ते गहरे हो सकते हैं क्योंकि आप वर्चुअल दुनिया के बजाय असली बातचीत और मौजूदगी पर ज्यादा ध्यान देते हैं। और सबसे बढ़कर लेख एक बहुत ही पावरफुल दावा करता है, आप महसूस करेंगे कि आप फिर से जीवित हैं। ये वाकई एक गहरा एहसास लगता है। हाँ, ये फिर से जीवित महसूस करने वाली बात, ये वाकई बहुत महत्वपूर्ण है। इस पे थोड़ा रुकना चाहिए। ये इस तरफ इशारा करता है कि लगातार डिजिटल ओवरलोड, जानकारी और उत्तेजना का जो बहाव है, वो हमें एक तरह से सुन्न सा कर देता है, नम कर देता है। हमारी इंद्रियां, हमारी सेंसेस मानो थोड़ी धीमी पड़ जाती हैं,
क्योंकि हम दुनिया को अक्सर स्क्रीन के फिल्टर से ही देखते हैं। तो लेख का मतलब शायद ये है कि डिटॉक्स हमें अपनी इंद्रियों को फिर से जगाने में मदद करता है। हवा को अपनी स्किन पर महसूस करना, पक्षियों की आवाज सुनना, खाने का स्वाद लेना, अपने आसपास की दुनिया की वो छोटी छोटी डिटेल्स पर ध्यान देना जिन्हें हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। ये हमें अपने जीवन में, अपने वर्तमान पल में ज़्यादा प्रेजेंट होने में मदद करता है। ये असल में खुद से और अपनी ज़िंदगी से दोबारा जुड़ने जैसा है। और जब ऐसा होता है तो क्रिएटिविटी का बढ़ना और रिश्तों में गहराई आना, ये तो स्वाभाविक नतीजे लगते हैं, क्योंकि ये दोनों ही गहरी मानवीय उपस्थिति, संवेदनशीलता और सच्चे जुड़ाव से ही पनपते हैं। तो ये जीवित महसूस करना शायद इसी उपस्थिति और संवेदनशीलता का लौटना है। तो इस सारी बातचीत का निचोड़ क्या निकलता है, सार क्या है? हमने देखा कि लेख कैसे डिजिटल निर्भरता के जाल और उसके असर को सामने रखता है, डिटॉक्स की ज़रूरत और उसके मायने समझाता है, और साथ ही इसे शुरू करने के प्रैक्टिकल तरीके भी बताता है। लेख का अंत एक बहुत ही पावरफुल मैसेज के साथ होता है कि भाई डिजिटल दुनिया में बेशक रहिए, ये अब हमारी जिंदगी का हिस्सा है, सच्चाई है, लेकिन अपनी असली दुनिया, अपने असली अनुभव और रिश्ते, उनको मत खोइए। टेक्नोलॉजी एक बेहतरीन साधन है, एक टूल है, पर उसे जिंदगी का पर्याय मत बनने दीजिए। उसका इस्तेमाल सोच समझकर होशपूर्वक करना जरूरी है। लेख हमें याद दिलाता है कि थोड़ा समय अपने लिए निकालें, चलते वक्त आसपास के पेड़ों को सच में देखें, अपनी सांसों के उतार चढ़ाव को महसूस करें, किसी किताब में खो जाएं या बस कुछ पल शांति से बैठें। और सबसे जरूरी बात जो लेख कहता है, खुद में लौट आइए, क्योंकि लेख के शब्दों में असली रीसेट बटन किसी मोबाइल में नहीं, आपके मन के भीतर है। मतलब कंट्रोल वापस अपने हाथ में लेने की बात यहाँ खास है। और अंत में एक बहुत ही पॉजिटिव और प्रेरणा देने वाला वाक्य है जिससे लेख खत्म होता है। डिजिटल डिटॉक्स कोई रोक नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी को दोबारा शुरू करने की आज़ादी है। ये इसे किसी कमी या त्याग के तौर पर नहीं, बल्कि एक आज़ाद करने वाले, एक एम्पावर करने वाले कदम की तरह देखने का नजरिया देता है। हाँ, और यहाँ एक और विचार शायद जोड़ने लायक है, जो इसी लेख के मंथन से ही उभरता है और शायद हमें आगे सोचने के लिए एक दिशा दे सकता है। लेख मुख्य रूप से डिजिटल दुनिया से कटने या दूरी बनाने पर जोर देता है। ठीक है, लेकिन क्या असली चुनौती सिर्फ स्क्रीन टाइम कम करना ही है, या ये भी है कि हम उस खाली हुए समय और मानसिक स्पेस को किस चीज से भरते हैं? क्या हम उसे बस किसी दूसरी तरह की निष्क्रियता या भटकाव से भर देते हैं, या हम सचेत रूप से ऐसी एक्टिविटीज चुनते हैं जो वाकई हमारे जीवन को समृद्ध करें, हमें बेहतर बनाएं और हमें वास्तविक दुनिया से सार्थक रूप से जोड़ें? लेख फिर से जीवित महसूस करने की बात करता है, तो वो कौन सी वास्तविक दुनिया की गतिविधियां हैं जो हमें ये एहसास करा सकती हैं? कौन सी एक ऐसी गतिविधि है जिससे हम इस खाली समय में प्राथमिकता दे सकते हैं? शायद डिटॉक्स का अगला कदम सिर्फ हटाना नहीं, बल्कि सार्थक रूप से जोड़ना भी है। ये सवाल, ये लेख हमें सोचने के लिए छोड़ जाता है।